अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 13, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गई क्या गोड़ उछो यह अगर रिफ्लेक्शन निश यानी कि बेसिक फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या गई अत तथ क्या फर्क गो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक बट वो गोड़ अम कि नाव तल क्या अगर नाव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यह रिफ्लेक्शन बे हॉक रिफ्लेक्शन यानी कि ऑर्डिनरी वुचन ऑलरेडी मतलब प्रेथ सात तथ रिफ्लेक्शन तो यथ रिफ्लेक्शन क्या फर्क गो अगर ये पता तथ हसा पन लॉज यानी कि एंगल आई हसा तथ मज हमेशा बराबर एंगल आर क्या तमिक ये लह रोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मज वैलिड गो यस यह वो यह तत वैलिड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे तो नॉर्मल तम अक्सी प्लेनस पे यस वो सह कि तम एक्सी प्लेनस पे नौ तेल क्या फर्क यानी कि अत तथ क्या फर्क गो वो गो डेफिनिशन पे वो तम अत तथ क्या पान फर्क टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हसा सह फिनोमेना यम सात हसा लाइट ट्रैवल अकि डेंसर मीडियम पे गो होत यह कि डेंसर मीडियम पे यह लाइट तथा लाइट यथ मीडियमस मज आए तथ मीडियमस मज गया वापस ये तिथे पे बट कंडीशन नंबर 1 हसा लाइट हसा गई डेंसर मीडियम गो द्राय हसा फर्क ये तो होथ रिफ्लेक्शन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन वुचान तथ ये क्या फर्क गो गोडनिश फर्क हसा द्राय ये कि डेंसर मीडियम मज हसा गई लाइट कम खतर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन खतर पत हसा गई रेयर मीडियमस मज गई वापस पता रिफ्लेक्शन गई फिनोमेना ये मज लाइट यी तथ मीडियमस मज गई वापस गो वापस हसा गई बी डेंसर मीडियमस मज बट यह स्ट्राइक करो इंटरफेसस यानी कि सपरेट रेयर मीडियमस तो डेंसर मीडियमस कर तथ मज हसा गई स्ट्राइक तथ गई स्ट्राइक कर ग्रेटर देन कुछ टाइम एंगल हसा ग्रेटर देन कम टाइम एंगल खतर तथ एंगलस हसा वन क्रिटिकल एंगल गो यह हसा फर्क गो यम लॉज रिफ्लेक्शन खतर तम हसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन खतर बट तक वन कि लाइट डेंसर मीडियम पे आया बल्कि लाइट हसा यी पे कुछ ऑब्जेक्टस पे कर स्ट्राइक सह गई वापस बट ये हसा कंडीशन यह कि डेंसर मीडियम मज हसा गई लाइट यी पे हसा गई इंटरफेसस स्ट्राइक कर तथ एंगलस पे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ना वो हसा करो एनालाइज कि क्या वन कि कथ पे लाइट डेंसर मीडियम मज पे हसा गई रेयर मीडियमस मज पे हसा यी वापस बी डेंसर मीडियमस मज यानी कि क्या क्या कंडीशन गो नव यह हसा डेफिनिशन तथ तमें वो हसा करो एनालाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गो एनालाइज कर खतर क्या करो बनाओ इंटरफेस सपरेट कर रेयर मीडियमस तो डेंसर मीडियमस गो करो कंसिडर इंटरफेस निमो यह दपो गुसे आयत यथा पनो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह वन यह आयत मुमकिन क्या दपो यह रेयर मीडियम यह थो डेंसर मीडियम गो पता कि लाइट हसा गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन खतर कत पे डेंसर मीडियम पे गो करो कंसिडर ये ऑब्जेक्ट ऑफ ओ गो ये अमिच लाइट पे नॉर्मली कत पे इंटरफेसस पे गो यह नीर नॉर्मली वापस गो तिकाज यम सात 90 डिग्रीस पे लाइट पेवान नॉर्मल इंसिडेंस रिफ्रैक्शन ना अमे ऑब्जेक्ट पे द्राय ब्या रे यह इंटरफेसस पे पे गो से वो एट ए पॉइंट बी एस पे गो त्रो नॉर्मल गो यह बना एंगल ऑफ इंसिडेंस अमिस पे सिंस जाए डेंसर मीडियम मज ग रेयर मीडियमस कुन गो यह गई बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल गो दपो बी डैश हसा रिफ्रैक्टेड रे नाउ करो बी इंक्रीज करो एंगल ऑफ इंसिडेंस से करो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज गो यूता एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करो गो बी हसा त्रो नॉर्मल गो एंगल ऑफ इंसिडेंस हसा हर्रो नाउ यह रिफ्रैक्टेड रे यह गई बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल ज्यादा बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल ज्यादा टुवर्ड्स ना गई बल्कि यह डेंसर टू रेयर यह गई बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल नाउ फर्दर हसा करो इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस
गो से एंगल ऑफ इंसिडेंस हसा कोर फर्दर इंक्रीज गो नाउ अक टाइम हसा वाते यूता यूता एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करो अक पर्टिकुलर एंगल हसा यम सातन रिफ्रैक्टेड रे सचनेरन अलोंग द इंटरफेस यानी कि सासा ने यपर Questions denser to rear go yasa gay bend away from the normal. Asasa huru angle of incidence yod go yasa gay bend away from the normal zaza towards interface hasa chupakan. A particular angle hasa angle of incidence. Yeten hasa ye refracted ray yod guys nikyam balki yasa chupakan along the interface. Go item ko the angle ban yani ki sasa refracting angle to sasa by 90 degree. Go yan angle hasa chase one critical angle. यानी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री वो अत हसा क्रिटिकल एंगल वो ये बने क्रिटिकल एंगल नाउ अस क्या डेफिनेशन मज वोनमुत कि क्रिटिकल एंगल खोतन ग्रेटर दैन यम सातन गछ गो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इस हराव बे एंगल ऑफ इंसिडेंस नाउ वन क्या गछ लाइट गो ये ना गछ रिफ्रैक्ट किया बल्कि यह गछ रिफ्लेक्ट बेई तथ मीडियमस मज ये मीडियम मज आया क्वेश्चन एंगल ऑफ इंसिडेंस नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ग्रेटर दैन कम खोतन क्रिटिकल एंगल खोतन 90 डिग्री खोतन ज्यादा गो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गो गड़े वनियो में कि लाज हसा गन वैलिड गो यह गई लाइट ये डेंसर मीडियम मज द्राय यह आई वापस बे डेंसर मीडियमस मज अगेन हसा वापस डेंसर मीडियमस मज नाउ गडनिश कंडीशन क्या वन कि लाइट हसा गई डेंसर मीडियम मज नेर स्ट्राइक हसा गई इंटरफेसस करें कथ एंगलस पे ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल क्या यम सातन हसा रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द इंटरफेस गछ यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल हसा 90 डिग्री अम पतन क्या गसन यस हसा इंसिडेंट लाइट यह वापस बी डेंसर मीडियमस मज वो अख फिनोमेना हसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो ना अगर ये तो समझुन आसो क्या वनो कि लाइट यस गो यन पे द्राय यम इंटरफेसस पे सेपरेट कर रेयर मीडियमस तो डेंसर मीडियमस सह गई रिफ्रैक्ट अलोंग बी डैश गो यह थो गोडनिश नाउ अस कोर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज गो एज वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस यस रिफ्रैक्टेड रे बेन अवे फ्रॉम नॉर्मल ज्यादा नाउ थर्ड क्या वुच अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आव गो यह पर्टिकुलर एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रिफ्रैक्टेड अम सात क्या वन रिफ्रैक्टेड एंगल हसा बन 90 डिग्री यानी कि एंगल आर हसा बनो कूता 90 डिग्री गो अत हसा क्रिटिकल एंगल गो द अम पर क्या लिखो द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो एंगल ऑफ इंसिडेंस यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कूता बनो 90 डिग्री गो अत हसा वनो क्रिटिकल एंगल बाय डेफिनेशन सतन गो बने डेफिनेशन ना अम पतन क्या गसन गो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन गो कम खोतन क्रिटिकल एंगल खोतन गो ये ग्रेटर दैन अम खोतन गसन नाउ लाइट ना रिफ्रैक्ट गसन यथ मीडियमस मज क्या बल्कि सह रिफ्लेक्ट गसन कथ मीडियमस मज तथ मीडियमस मज ये मज लाइट आमुच गो अथ फिनोमेना क्या वन यह गो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाउ अम पतन क्या वुचो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन खतर कंडीशन क्या गो यस ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन आसन तम खतर ना कंडीशन लेखन कह बल्कि सह कुन सरफेस पे रिफ्लेक्शन बट यस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यह ना गि प्रेथ कुन सरफेस पे कह बल्कि अम खतर कंडीशन नाउ कंडीशन नंबर फर्स्ट सा क्या लिखो गो कंडीशन नंबर फर्स्ट लाइट हसा गई डेंसर मीडियम गो लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम गो लाइट हसा गई डेंसर मीडियम नाउ दोयम कंडीशन क्या कंडीशन नंबर 2 ये रिफ्लेक्शन ना गि तुत काल कह युत काल एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आर ग्रेटर दैन कम खोतन क्रिटिकल एंगल खोतन को तुत काल ना गि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह बट यस रिफ्लेक्शन ऑर्डिनरी सह कुन एंगलस पे गसन बट यम खतर कंडीशन ये द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल कम खतर फॉर द मीडियम सेपरेट कर गो यह गम कंडीशन गम सैटिस्फाई गसन लाइट आई डेंसर मीडियम मज तो इंसिडेंट एंगल हसा ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल खोतन तम सात फिनोमेना वन यम बने कंडीशन दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बट हम खतर ना कंडीशन कह
ना वो कि थे थोड़ा पॉइंट्स थे तो याद कि यम हसा तुम बकार लगे ब्रोट कुन सह क्या गो अगर हसा तुम नोट थो पे शे नंबर फर्स्ट अगर हसा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल खोतन गो तेल क्या तेल हसा रिफ्रैक्शन वो लाइट हसा आई डेंसर मीडियम मज यह हसा गस रेयर मीडियमस मज कंडीशन नंबर 2 क्या अगर हसा वन इंसिडेंट एंगल बराबर क्रिटिकल एंगल्स अत वन ग्रेजिंग इमरजेंस हसा ग्रेजिंग इमरजेंस यानी कि ये लाइट हसा यीस अलॉन्ग सरफेस कह गो अम सात हसा लाइट अलॉन्ग सरफेस कंडीशन नंबर 3 क्या कि ये हसा इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल खोतन वन ना रिफ्रैक्शन बल्कि वन हसा रिफ्लेक्शन तो अथ रिफ्लेक्शन हसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाउ चूरिम पॉइंट थे तो याद सर अगर रियरर मीडियम मज आए लाइट पत हसा गया डेंसर मीडियम मज तम सात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गो हसा वो चूरिम पॉइंट कि अगर हसा लाइट आए रियरर मीडियम मज गस हसा कोत डेंसर मीडियम मज गो लाइट हसा आए रियरर मीडियम मज हसा त्रो नॉर्मल गो सिंस रियरर मीडियम मज आए लाइट सको कुन गस बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल गो यह हसा गस नॉर्मलस कुन गो हसा हर्रावो एंगल ऑफ इंसिडेंस बट यह हसा गस बेंड ज्यादा नॉर्मलस कुन गो हसा हर्रावो एंगल ऑफ इंसिडेंस गो यह हसा गस बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल ज्यादा गो ना यह हसा यी बे अथ मीडियमस मज वापस किया गो अगर हसा लाइट आए रियरर मीडियम पे गई डेंसर मीडियमस कुन तम सात नासा गस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह गो कंडीशन क्या लाइट हसा गई जरूरी डेंसर मीडियम मज वो नंबर 4 क्या थे पाने वन याद कि अगर हसा लाइट कम मज रियरर मीडियम मज गसन हसा डेंसर मीडियमस कुन तेल हसा गस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह ना वन हसा वो इस हसा ये क्रिटिकल एंगल छु अमिस क्या रिलेशन छु कमिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सते नाउ क्वेश्चन क्या रिलेशन बिटवीन refractive index and critical angle वो यमन दोन क्या रिलेशन ना सिंस ऐसा पता कि लाइट कती सह डेंसर मीडियम से ऐसा वनो यह डेंसर मीडियम या खासा रियल वो यथ थो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू यथ थो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नाउ सिंस लाइट हसा यी वो सह नेर यपर 90 डिग्री पे यम सात क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आय वो यह सात बराबर कत क्रिटिकल एंगलस क्या वह नोट लिखना यम सात आय बराबर cs यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल हसा 90 डिग्री गो क्या करो अम सात अत सिचुएशन मज गो ये पॉइंट्स पे करो अप्लाई स्नेल्स लॉ गो करो स्नेल्स लॉ अप्लाई अत पे स्नेल्स लॉ क्या वन गो ये गो करो सिंस लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम सो अप्लाई क्या करो स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट ए से अत थो नाउ पॉइंट ए गो ये स्नेल्स लॉ अप्लाई करो क्या लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस गो साइन ऑफ आय कत है बराबर μ1 sin of r but condition क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस हसा बनो क्रिटिकल एंगल्स बट I हसा बराबर I is equal to c क्रिटिकल एंगल यम सात क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल कूत सह 90 डिग्री बट I is equal to c तम सात हसा r is equal to 90 डिग्री वो तेल क्या लिखो μ2 sin of c इंसिडेंट एंगल हसा क्रिटिकल एंगल्स बराबर μ1 into sin of 90 डिग्री sin 90 का बराबर 1 वो तेल के लिखो sin of c is equal to μ1 upon μ2 को क्रिटिकल एंगल हसा यथ बराबर बट μ1 कमुक गो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सह रियरर मीडियम गो यह रियरर मीडियम
बट μ2 कमुक सह डेंसर मीडियम गो रेयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम गो रेशो कुछ रेशो μ1 by μ2 गो सह लेस देन 1 खुद गो तेल क्या लिखो बट μ1 upon μ2 सिंस यह रेयर मीडियम यह डेंसर मीडियम गो यह ने हमेशा लेस देन 1 गो यह लेस देन 1 गो तेल क्या लिखो देयरफॉर sin c देयरफॉर sin ऑफ क्रिटिकल एंगल सह ऑलवेज लेस देन 1 गो अच्छे पता sin वैल्यूज बिटवीन -1 तो +1 दरमियान गो यह हमेशा लेस देन 1 सिंस यूजुअली मीडियम निवान आयर यानी कि यथ मज निमुत अक्सर सिचुएशन मज निवान कि μ1 सह बराबर 1 क्या सह आयरस मज μ2 सह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुन मीडियम μ यानी कि डेंसर मीडियम गो तेल क्या हेको क्रिटिकल एंगल लिखित वो हेको लिखित sin ऑफ c सह बराबर 1 upon μ गो क्रिटिकल एंगल इनवर्स रिलेशन हां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गो सिंस यह ऑलवेज लेस देन 1 या अगर नहीं हेको लिखित और sin c क्रिटिकल एंगल सह बराबर का 1 upon μ डेंसर इंटू रेयर गो यानी कि μ डेंसर इंटू रेयर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम क्या सह वापस यह वो ये अड़न किताबन पे लिखित अड़न गो वन वो रिलेशन कमिस क्रिटिकल एंगलस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर ऑफ पॉइंट सिंपली अत मज याद थो यह क्रिटिकल एंगल एनालाइज कोर गो क्रिटिकल एनालाइज क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री अम पतन स्टार्ट गसन बी क्या रिफ्लेक्शन पत वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना वो वो यह कमन चीजन पे डिपेंड फर्दर कर यानी कि वो रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन वो यह कमन इंपॉर्टेंट मतलब कमन कमन पैरामीटर पे कर फर्दर डिपेंड सिंस रिलेशन पता का चीज रिलेशन तो का चीज रिलेशन क्या सह रिलेट कर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमिस वेवलेंथ सत नंबर फर्स्ट अगर वो पता sin ऑफ c रेसिप्रोकल यानी कि यह डिपेंड कर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वो sin c is 1 upon μ now number first क्या थे तो याद क्या sin c वेवलेंथ पे डिपेंड कर सिंस रिलेशन पता का चीज रिलेशन अम मुताबिक क्या रिलेशन मुताबिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुन मीडियम सह इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ बराबर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटीरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ ना वो वो क्रिटिकल एंगलस रिलेशन मे सत गो अमिस जरूरी ते रिलेशन वेवलेंथ सत गो अगर वो तेल क्या लिखो sin ऑफ c is equal to 1 upon μ go 1 divided by 1 upon lambda square वो lambda square अब यह हेको लिखित sin c क्रिटिकल एंगल डायरेक्ट रिलेशन थवन स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ गो यीचा ज्यादा वेवलेंथ वो तूता ज्यादा क्रिटिकल एंगल वो रेड लाइट खतर क्रिटिकल एंगल ज्यादा वायोलेट खतर क्रिटिकल एंगल स्मॉल क्या यूता ज्यादा तूता क्रिटिकल एंगल ज्यादा यीचा वेवलेंथ स्मॉल क्रिटिकल एंगल तूता स्मॉल गो वेवलेंथ सत रिलेशन ना नंबर 2 रिलेशन वो पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सह बराबर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम आयर डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि यह पत्मे लेक्चर मज रिलेशन यह बराबर यह ना वो वो क्रिटिकल एंगलस तक रिलेशन वो तेल क्या लिखो sin c सह 1 upon μ वो तेल क्या लिखो लिखो 1 upon lambda by lambda medium वो lambda medium वो तेल क्या लिखो sin c बराबर lambda medium upon lambda wavelength in vacuum गो बे वो रिलेशन ये वो स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ बट ये अकल वेवलेंथ
ना अगर यह वेवलेंथ करो कंपेयर कि लाइट हसा आए सह आए वैक्यूम में तमिस कूचा वेवलेंथ बट ये हसा कुन डेंसर मीडियमस मज गई तमिस कूचा वेवलेंथ गई चेंज गो ये हसा सो रेशो निमो सो रेशो हसा आए बराबर का क्रिटिकल एंगल वो वेवलेंथ पे क्रिटिकल एंगल ऑब्टेन कर ना नंबर थर्ड इस वो नंबर थर्ड यह हसा डिपेंड कर पान क्रिटिकल एंगल साइन सी हसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गो यूता ज्यादा मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गो यूता ज्यादा ऑप्टिकल डेंस मीडियम गो तूता कम क्रिटिकल एंगल गो अगर हसा म्यू लार्जर म्यू लार्जर मतलब क्या गो ऑप्टिकल डेंस हसा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर गो इस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम गो तथ हसा म्यू लार्ज गो तमिक मतलब क्या गो क्रिटिकल एंगल गो सी हसा तम सद स्मॉल मगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सह सेपरेट दोन मीडियम कर बट अस पे वन तिक पुट वन कमिस बदल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयर गो यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियमस पे यानी कि तिमन मीडियम इंटरफेस सेपरेट कर दोन मीडियम तम किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कर डिपेंड नाउ नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट कंडीशन सह गो ये कि अत मजा देयर आकर्स नो लॉस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मज कहन तह लॉस इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट तिक सारी लाइट वापस तथ मीडियमस मज बट यस हु रिफ्लेक्शन तथ रिफ्लेक्शन मज इवन मिरर तह 100% दिवान क्या कि इंटेंसिटी यानी कि तथ मज लॉस ऑफ इंटेंसिटी गसन बट ये मज देयर आकर्स नो लॉस इन इंटेंसिटी कथ मज this is a total internal reflection there occurs no loss of intensity वो यानी कि अत मज हसा यस इमेज बनन गो इमेज हसा ब्राइटर गो इमेज हसा ब्राइटर तिकाज अत मज ना लॉस गसन इंटेंसिटी किया गो ये लॉस इंटेंसिटी गई वो एनर्जी हसा वापस सारी गो यस हसा इमेज बन सह ब्राइटर बट यस हक रिफ्लेक्शन गो ये मज फर्क रेयर डेंसर मीडियम मज लाइट सह गि रिफ्लेक्शन गि हमेशा बल्कि यम सात हसा इंसिडेंट एंगल गि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तेल हसा गन नंबर थर्ड अगर अत मज वो यस हसा ये इमेज बन सह ब्राइटर देन कम खोतन हम रिफ्लेक्शन खोतन वो यम हसा मतलब एसोसिएटेड टर्म्स कत क्रिटिकल एंगल ना वो करो अत पे सिंपल क्या प्रॉब्लम्स यम आइडिया यू कि ये क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या ये क्रिटिकल एंगल क्या अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो कि तुम दियो सा क्रिटिकल एंगल कड़ फॉर आयर एंड वाटर इंटरफेस गो क्वेश्चन करो फाइंड सी फॉर आयर refractive index mu is equal to 1 and glass denser medium hasa glass emis hasa mu barabar 1.5 am ki interface khatra gusins hasa patri unik time hasa padan ki us hasa sin c critical angle su ka barabar mu1 upon mu2 गो म्यू1 क्या रियरर मीडियम डिवाइड क्या डेंसर मीडियम को तेल का बराबर म्यू1 जोड़े 1 डिवाइड क्या कर 1.5 गो सा गो बराबर 1 अपन 3/2 गो 3/2 सा गो बराबर 2/3 गो युस साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आवश गो साइन सी बराबर 2/3 बट अस क्या जरूरत सी गो देयरफॉर सी इज इक्वल टू sin inverse 2/3 sin inverse 2/3 approximately बराबर 42 degrees गो युस आयर तो गिलास इस इंटरफेस तम खतर क्रिटिकल एंगल 42 degrees गो ये लाइट यी सह पे ग्रेटर देन 42 एंगलस पे यानी कि गिलास सरफेस पे पे कम एंगल खोतन ग्रेटर देन 42 डिग्री एंगल खोतन गो तथ गिलास मज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
गो नाउ वन हसा पढ़ो प्रॉब्लम नंबर ब्या यम सितनी बे हम फर्दर अंडरस्टैंड तो गस नाउ प्रॉब्लम नंबर 2 हसा करो कंप्लीट द पाथ ऑफ रे सिर्फ ऐसा सा निमो गिलास बे हसा निमो आयर क्रिटिकल एंगल हसा शेष पाथी सो हसा 42 डिग्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास हसा 1.5 से ऐसा सा नो रे आख योर this hasa यथ सरफेस पे त्राव at an angle of 42 degrees now यह इंसिडेंट एंगल ना कैसे ऐसा इंसिडेंट एंगल हसा इंसिडेंट रे कमिस बनाए नॉर्मल कोई कि यह एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन 90 डिग्री ये 42 यह 48 वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कूत 48 डिग्री वो इंसिडेंट रे गो एंगल ऑफ इंसिडेंस कूत 48 डिग्री नाउ क्रिटिकल एंगल कूत 42 डिग्रीज गो क्रिटिकल एंगल हसा 42 डिग्री नाउ इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल खोतन गो रिफ्रैक्शन ना गस ना गस रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस बल्कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हसा गस गो यथ एंगलस पे ये लाइट आई 45 पे गो यह से नेल वापस तो एंगलस पे 45 डिग्री 48 डिग्री वो इंसिडेंट एंगल हसा 48 डिग्री गो रिफ्लेक्टेड एंगल पे हसा 48 डिग्री सिंस यह यम साइड यह नॉर्मल 48 डिग्रीज गो यहाँ ना 42 डिग्री अगेन नाउ 90 48 वो 42 या खासा है बराबर 48 डिग्रीज नाउ वन चाहिए इंसिडेंट एंगल ना को ये ना सा इंसिडेंट एंगल क्या बल्कि ऐसा सत्रा वो नॉर्मल ये वो ये सा इंसिडेंट रे वो इन बनाए नॉर्मल असितन वो सुकूत अच्छे से निशासा से परपेंडिकुलर गो 48 या को तो गो 42 नाउ वो के बाइनो यह पॉइंट एस पैटर्न क्या मुशो ए पॉइंट एस पैटर्न अतन हसा गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाउ अगर इस पॉइंट बी एस निश वर्ड गो क्रिटिकल एंगल यानी कि इंसिडेंट एंगल कूता 42 डिग्रीज क्रिटिकल एंगल ते कूता 42 डिग्रीज गो इंसिडेंट एंगल हसा बनो क्रिटिकल एंगल्स वह साथन कैसे गसन ग्लेजिंग इमर्जेंस तो ग्लेजिंग इमर्जेंस या सने गित कोठन वो लाइट हसा ने और वापस इत कोठन कैसे हम साथन हसा इंसिडेंट एंगल बराबर क्रिटिकल एंगल्स को क्या ग्लेजिंग इमर्जेंस गो यह सही अलोंग द सरफेस की ने लाइट वापस वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गस यह पॉइंट एस्पेक्ट बट यह पॉइंट एस्पेक्ट ना से गस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बल्कि इतना सा गस ग्लेजिंग इमर्जेंस नाउ वन हसन यमोज बा प्रॉब्लम इज कंप्लीट द पाथ नाउ एस के करो तत में ऐसा सा नो प्रिज्म आ केता से वनन छु कोरो प्रिज्म क्या गो या एसोसलेस प्रिज्म तथा सा छु एंगल्स आसन 45 डिग्री एंड वन एंगल आसन 90 डिग्री गो से ऐसा सा निमो प्रिज्म गो ये एंगल हसा 45 डिग्री या एंगल ता 45 डिग्री नाउ या हसा 90 डिग्री सिमिस के बे या बे गिलास नेबर किन के आयर क्रिटिकल एंगल कूता गिलास खतर गो क्रिटिकल एंगल हसा 42 डिग्रीज अप्रॉक्सिमेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कूता 1.5 नाउ ऐसा करो क्लोम ऐसा अनो इंसिडेंट रे गो इंसिडेंट रे हसा नम से इत कट गो इंसिडेंट रे का पैटर्न में यानी कि ऐसा त्रो परपेंडिकुलर पैटर्न सिमिस ऐसा बनाए 90 डिग्री एंगल यम साथ 90 डिग्री एस पर यानी कि नॉर्मल इंसिडेंस आसन रिफ्रैक्शन ना सा गस किन गो या सा पट स्ट्रेट इत कटन गो वाइट हसा यथ फेसस पैटर्न बट यम साइड कूता एंगल छि इत हसा 90 डिग्री 45 डिग्री सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो इट इज 45 डिग्री नाउ वन चे यह इंसिडेंट एंगल ना ये ना सा इंसिडेंट एंगल के बल्कि ऐसा त्राव गो नॉर्मल गो इंसिडेंट रे इस एंगल नॉर्मल से बनाए सिंस यह 90 डिग्री वो ये 45 वो ये 45 डिग्री नाउ वन के उशेस यह पॉइंट एस पैटर्न वो सोन इंसिडेंट एंगल आई हसा बराबर 45 डिग्री बट क्रिटिकल एंगल कूता सिर्फ 42 डिग्री वो एंगल आई हसा ग्रेटर देन एंगल सी खोतन वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हसा गस यह पॉइंट एस पैटर्न नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गस वो सब पॉइंट ने 45 डिग्री वो ये हसा ने एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री नाउ यह हसा वन ये रेशियो यह हसा बट यहाँ से पे एट 90 डिग्री यानी कि नॉर्मल इंसिडेंस
वो नॉर्मल इंसिडेंस पे ये एंगल्स पे यानी कि 90 डिग्री पे या से नेर वापस इथे पे वो ये ना सा गैस ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वो या से पे नॉर्मली या पे ये ने में नॉर्मली वो ये त्या सा इथे पे नॉर्मली वो या से ने स्ट्रेट इथे पे वापस वो क्या जी ऑफ एंगल्स पे अगर इस वचो ये 90 डिग्री वो बे हसा बन या 45 डिग्री वो ये ना सा गैस कि एंगल हसा उस इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन कम कोता क्रिटिकल एंगल कोता बट या सा नॉर्मल इंसिडेंस में क्या गैस ये यानी कि 90 डिग्री पे वापस या सा गैस वापस पाथ किने बे वो रिफ्रैक्शन ना सा गैस नहीं क्या या रिफ्लेक्शन ना सा गैस नहीं क्या ना वो हसा करो इस बैक प्रॉब्लम अर्थ पे ना वो हसा करो बे कंप्लीट द पाथ ऑफ रे बे हसा निमोश प्रिज्म बट प्रिज्मस मजन हसा करो वंकन निमोश या एंगल 30 डिग्री या एंगल हसा निमो 60 डिग्री बट वंकन हसा करो कंडीशन किस क्रिटिकल एंगल हसा 42 डिग्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हसा 3/2 आप करियो सो तो फाइंड कंप्लीट द पाथ ऑफ रे बे के ड्यूटी आल्सो फाइंड एंगल ऑफ आर एंड फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंगल दियो सो तो कर नाउ ऐसा करो कम ऐसा इंसिडेंट लाइट ऐसा नॉर्मली त्रावो कत पे ये फेसस पे गो या 90 गो अत क्या गस कम नॉर्मल इंसिडेंस ना गस बेड युकुन ना सा गस अवे फ्रॉम द नॉर्मल बल्कि नॉर्मल इंसिडेंस हसा ने टपल गो स्ट्रेट हसा पकी को या से पे ये फेसस पे सिर्फ या से 90 डिग्री या से 30 डिग्री युस हसा या एंगल है सुकूता है सो हसा 60 डिग्री नाउ या से इंसिडेंट एंगल नो क्या जायस में तिके इंसिडेंट एंगल हसा वो इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाए वो ये नॉर्मल से कुछ एंगल बनाए अच्छा हसा वो अगर ये 60 डिग्री छ वो 90 और टोटल ये को छ तेल हसा 30 डिग्री नाउ कंडीशन हसा छ ये कि सोन इंसिडेंट एंगल वो एंगल आई हसा छ बराबर होता 30 डिग्री बट क्रिटिकल एंगल कोता छ एंगल सी हसा छ बराबर 42 डिग्री वो देयरफॉर एंगल आई हसा छ लेस देन क्रिटिकल एंगल वो एंगल इंसिडेंट एंगल छ आसान लेस देन क्रिटिकल एंगल खोता तम सातन के गसन तम सातन हसा छ रिफ्रैक्शन गसन वो हम सातन हसा गस रिफ्रैक्शन वो लाइट हसा ने नेबर बट सिंस या सा डेंसर मीडियम मस गई हसा रेयर मीडियम मस कुन वो या सा गस बेन अवे फ्रॉम नॉर्मल वो या सा ने लिख वो ये क्या छी या सा छ रिफ्रैक्टेड रे वो फिलहाल हसा करेस कंप्लीट द पाथ ऑफ रे बट ये रिफ्रैक्टेड रे हसा बनाए नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो ऐसा सा ये कैलकुलेट कर गो क्या करो ऐसा करो अप्लाई स्नेल्स लॉ या पॉइंट्स पे गो ये अप्लाई करो स्नेल्स लॉ पॉइंट्स पे इसके लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मीडियम यानी कि गिलास वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल वो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल कोता 30 डिग्री सो बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम सो कुछ सो आयर तो बे साइन ऑफ तम साइन ऑफ रिफ्रैक्शन वो दैट मींस साइन ऑफ आर कैलकुलेट हसा आर कर गो म्यू जी कोता म्यू जी हसा 3/2 sin 30 डिग्री कोता 1/2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ आर कोता 1 sin ऑफ आर गो सुकोता गो बराबर 3 गो हसा गो 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू sin ऑफ आर नाउ इसके वैल्यू करो ना ऐसा सोच वैल्यू करो ना r which implies r is equal to sin inverse कोता 3/4 गो रिफ्रैक्शन एंगल हसा है इथ कर गो ऐसा को इथ कटन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ कटन कर गो एसके वो शिमन प्रॉब्लम मजन ऐसा को क्रिटिकल एंगल बे हसा वो पाथ ऑफ द रेज कि कतन गस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कतन गस इमर्जेंस तो कतन हसा गस नो रिफ्लेक्शन मतलब नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बट कतन हसा गस रिफ्रैक्शन ना ये हसा के प्रॉब्लम्स वो हसा पढ़ो total internal reflection that means TIR को गॉडनिच हसा वो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड ये डायमंड क्या यूता चमका को तथ मज हसा यह फिनोमेना गसन कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिंस अगर हसा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड गो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हसा बराबर 2.5 ना ऐसा वो क्रिटिकल एंगल कोता है वो यहाँ से क्रिटिकल एंगल करो ऐसा लिखो साइन ऑफ सी सो 1/μ सो गो बराबर 1/2.5 सो 0.4
गो सी कूता ने sin इनवर्स 0.4 सो बराबर 24 डिग्रीज गो डायमंड खतर हसा क्रिटिकल एंगल 24 डिग्रीज गो ये डायमंडस पे लाइट पे यानी कि इंसिडेंट एंगलस यस लाइट पे सह ग्रेटर देन कम खोतन 24 डिग्री एंगल खोतन गो तेल क्या वनो तिमन तिमन शायन हसा गो डायमंडस मज हसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हसा इनसिडेंटल लाइट एंड एंगल खोतन ज्यादा पे ना युस हसा डायमंड छ आसन डायमंडिक फेसेस यानी कि हसा फेसेस ऑफ डायमंड छ आसन तिम हसा छ यम सात डायमंड बनावन छ आर्टिफिशियल डायमंड या नेचुरल डायमंड यम सात मतलब तथ पे वर्क करान तमिक फेसेस बनावन तिथ कटन कि सच दैट यथ फेसस पे तथ लाइट पे सो लाइट हसा पे ग्रेटर देन कम खोतन 24 डिग्रीज गो यम सात फॉर एग्जांपल अगर हसा से दपो यह डायमंड और डिफरेंट फेसेस गो अगर यथ फेसस पे इंसिडेंट रे पे बट इंसिडेंट नॉर्मल त्रो अगर हसा इंसिडेंट एंगल गो अमिक फेसेस तिथ कट कर कि इंसिडेंट एंगल सह ऑलवेज ग्रेटर देन कम खोतन 24 डिग्री खोतन गो 24 डिग्री क्या खतर क्रिटिकल एंगल गो ये खोतन ग्रेटर देन गो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गो सी अगर हसा दपो यह पे ये पे फर्दर यह पे बीस फेसस पे अंटिल तोत तम काल हसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गसन ना क्या सर एजिज मतलब यमो किन लाइट नेबर नेरान गो यपर लाइट नेबर नेर से अपर हसा द्राय लाइट नेबर यम किन हसा द्राय नेबर यम किन हसा द्राय नेबर गो यमो किन लाइट नेबर नेर यह क्या अंदर आमस कर यानी कि यह हसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे गो यम किन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यम फेस किनिस वो कि लाइट हसा नेबर नेरान गो सह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे गो बोजन डायमंड हसा चमकन ज्यादा गो क्या थो याद कि डायमंडिक फेसेस हसा कट तिथ कटन कि यपर तमिस लाइट पेवन सह पेवन एट एन एंगल ऑफ मतलब ग्रेटर देन 24 डिग्रीज गो 24 डिग्री हर हर पेवन तिक इंसिडेंट एंगल हसा क्रिटिकल एंगल खो ग्रेटर देन गो अम सत टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गई यपर लाइट ने सह लार्ज अमाउंट ऑफ यानी कि तमिच ब्रिलियंस यानी कि इंटेंसिटी क्या गोड़े वो मे कि इंटेंसिटी ना लॉस गसन क्या गो अमिच इंटेंसिटी मैक्सिमम को यह ब्राइट ज्यादा बोजन यानी कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड ना इथे कटन अगर वो एप्लीकेशन नंबर 2 यम हसा एयर बबल्स कथ मज वाटरस मज गो एयर बबल्स इन वाटर अगर हसा एयर बबल्स वाटरस मन से हसा दपो यह बीकर या बीकरस मज हसा वाटर गो वाटर एयर इंटरफेस यानी कि एयर बबल सह क्या आयरी गो वाटर एयर इंटरफेस कूता यानी कि अगर वो अम खतर कूता क्रिटिकल एंगल गो से यह एयर बबल यह नेबर वाटर वाटर हसा ये मज यह सोन एयर बबल ना ये अम खतर क्रिटिकल एंगल छाड़न कम खतर एयर तो वाटर खतर यानी कि एयर वाटर इंटरफेस ये अम खतर क्रिटिकल एंगल छाड़न क्रिटिकल एंगल हसा बराबर क्रिटिकल एंगल कम खतर एयर वाटर इंटरफेस खतर सह 48 डिग्री 25 मिनट्स ना ये लाइट प्रोपगेट से दपो लाइट हसा आये कम मजन ये लाइट आय आयर मजन गस को वाटरस मजन गो यह गई प्रोपगेट गो ये लाइट प्रोपगेट कम मन वाटर मज ये अम मज पकान ना वाटर क्या डेंसर मीडियम गो अम पत क्या यह पे इंसिडेंट कमिस पे एयर बबल्स पे गो ना यह डेंसर मीडियम मज यह आई वापस बी डेंसर मीडियम मज बट कत एंगलस पे इंसिडेंटल लाइट गो एंगल ऑफ इंसिडेंस सह गो ग्रेटर देन कम खोतर 48 डिग्री 25 मिनट्स गो यम सात लाइट आयर मज आय गई वाटरस मज गो वाटर हसा सोन डेंसर मीडियम मगर अगर यह एयर बबल्स पे कत एंगलस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस
So angle of incidence hasa was greater than kam khotan air water interface khotan kuta as 48 degree 25 minute khot greater than was go now light hasa yi wapas be kat medium mas earth medium mas refract gazit go yel hasa yi wapas yi earth medium mas यह हसा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्टेड यानी कि अथ मज हसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गमज गो अस हसा यह बोजन यह हसा चमकन कम सत चमकन बोजन यानी कि हसा आयर बबल इन वाटर क्या ब्रिलियंस मतलब चमकन क्या गो तिक अथ मज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाउ अगर हसा एंगल ऑफ इंसिडेंस गो यस लाइट अथ मज पे यस आयर मज प्रोपगेट यस वाटर मज प्रोपगेट गि बट इंसिडेंट एंगल हसा बनाए लेस देन अम खोतन गो सह हसा गि रिफ्रैक्ट अथ मज या अगर बराबर हो सह हसा गि अलॉन्ग द इंटरफेस को अस ना तम सात तम फायदे कह बट अस फायदे तम सात यम सात हसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आस ग्रेटर देन अम क्रिटिकल एंगल खोतन अथ मज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना वन हसा करो थर्ड ऑब्जर्वेशन यानी कि थर्ड एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सो हसा गो मिराज मिराज क्या यह हसा इल्यूजन यानी कि इल्यूजन हसा गसन बासान दूर हसा आब काल यम सात यह कर यूजुअली गसन डेजर्टन मज यानी कि रेगिस्तान मज हसा यह गसन गो यह हसा गोडनिची कम मे वन यह इल्यूजन यह धोखा मगर कुछ इल्यूजन ऑप्टिकल इल्यूजन अस बासान अगर रेगिस्तान मज आसो अस पज दूर अगर कह ट्री वुचन फॉर एग्जांपल या कह ऑब्जेक्ट वुचन टाल गो अस बासान अत नजदीक हसा आब गो यह इल्यूजन ये मज आब ऑब्जर्व कत मज अकिस डेजर्टस मज ये वुचन क्या इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अस बासान होतन ऑब्जेक्ट अमिस बोन कन इमेज बने गो अस पता ऑब्जर्व कर्म कि अगर वाटरस नजदीक गो अस पन इमेज वुचन वाटरस मज गो ये दूर ऑब्जर्वर अमिस बासान होतन ऑब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल ट्री अत ट्रीस नजदीक हसा आब गो यह इल्यूजन कमुक अस बोजन होतन हसा आब मगर कत सत यानी कि विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मगर यह कर यह हॉट डेयर मज गो गसन क्या अत मज फॉर एग्जांपल अस ट्री यह ऑब्जर्वर दूर नव गमिस ऑब्जर्वरस क्या बासान दूर ये हसा आब क्या अमिच इमेज यह वुचन ट्री रियल ट्री यह वुचन इन्वर्टेड इमेज अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट गो अमिस बासान दूर अतन हसा आब ना यह क्या गसान मतलब यह कत बासान सिर्फ अस पता यम सात हसा हॉट डे यम सात हसा टेम्परेचर ज्यादा गसान टेम्परेचर ज्यादा गसनस क्या फॉर एग्जांपल अगर लैंडस पे थो वाटर त्रवित बे थो वाटर मतलब वाटर बॉडीज गो अगर लैंडस पे वो वाटर सह वल हीट अप गसान यानी कि सह इवापरेट गसान तो वथन हसा गो यूत यूत टेम्परेचर ज्यादा गसान यस बनमे लेयरन हज डेंसिटी गो यम जमीनस नजदीक से यह अर्थ यम अर्थस नजदीक यम लेयर्स गो यमन ये टेम्परेचर ज्यादा पेवान यमन लेयर्सन मज यमन क्या यम लाइटर गो सपोज यम सात लाइट आय यम मॉलिक्यूल्स या मतलब एटम्स तिहंद इलेक्ट्रॉन्स गए एक्साइट या फॉर एग्जांपल ये वाटर यानी कि सरफेस पे रातस वाटर पेमुत गो सुबह लाइट पेवान यह सारी हीट अप गसान इवापरेट गसान डस्ट पार्टिकल्स वथन हसा थोद या वाटर वेपर्स वथन थोद गो यस बन कन डेंसिटी गो टेम्परेचर सतन क्या गसान बनमे लेयर्स गो लोअर लेयर्सन मज क्या गसान लोअर लेयरन हसा गसान डेंसिटी कम गो यम सात डेंसिटी कम गई गो हेको वन ऑप्टिकल डेंसिटी अत मीडियमस मज क्या गो अस पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड कूच लाइट वैक्यूमस मज स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम सिर्फ मीडियमस मज डेंसिटी कम रूज गो वेलोसिटी गई ज्यादा गो अमुक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम गसान गो यम बनमे लेयर्स तिमन डेंसिटी कम गई गो वनो म्यू तिहुंद डिक्रीज गसान ना यम लेयर्स हर गो यूत यूत हर खसो गो हर क्या यम लेयर्स अगर वो यमन लेयर्सन मज हसा डेंसिटी क्या यानी कि हर लेयर्स ऑब्जर्वरस ताम यमन मज हसा डेंसिटी मैक्सिमम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मैक्सिमम गो इस पेठिन मीडियम बनन गो सह मीडियम हसा बनन डेंसर मीडियम बनिम क्या बनो वन यह फिलहाल रियरर मीडियम गो यह बनन रियरर हसा बनन डेंसर नाउ लाइट यम सात डेंसर मीडियम मज आय
गो गसन टुवर्ड्स कुन रेयर मीडियमस कुन गो इस इंटरफेस यानी कि इन दोन डेंसिटी यानी कि हाई डेंसिटी तो इस लो डेंसिटी गो से वो इंटरफेस दोन दरमियान एग्जिस्ट गो ये इंटरफेसस पे पे लाइट ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल खोतन गो ये ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल खोतन गो यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गो ऑब्जर्वरस तान क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड रे क्या ऑब्जर्वर क्या वो बनमी लेयर्स तिम बनमे लेयर्स मज डेंसिटी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम गो यह बनो रेयर मीडियम बट बो ऑब्जर्वर अगर यम फॉर एग्जांपल बह केमलस पे बिहित या बह हार्सस पे बिहित गो बह पे हाइट खोत ऑलरेडी अप हाइट गो बह डेंसर मीडियमस मज गो ये लाइट ये कुल टॉप अमुक सह डेंसर मीडियमस मज गो ये लाइट आई डेंसर मीडियम मज टुवर्ड्स रेयर मीडियम कुन बट ये क्रिटिकल एंगल खोत ग्रेटर दैन ये गो अस बासान यह बी वापस डेंसर मीडियमस मज मर कथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड गो मे बासान यह योर कत गो यह मे बासान अमिस कुलिस इमेज बनेमस कत मज वाटरस मज बट इन रियलिटी अतन ना वाटर कह गो यह मिराज इफेक्ट ना अगर हसा वो इत यूजुअली वुचान अगर हसा अकिस रनिंग गाड़ मज सपोज कार मज अकिस प्लेन रोडस पे पकान स्मूथ रोड ब्रो कुन नजर त्रावान बासान रोडस हसा बुथ आब त्रत बट ये नजदीक वातान तत ना आब कह गो सह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सत मिराज इज फाउंड इन हार्ट रीजन यानी कि थो याद कि यह मिराज हसा हार्ट रीजन मज लबन गो इस मिराज कत बन हार्ट रीजनस मज तथ हसा वन यह गो इंफीरियर मिराज गो इस मिराज कत बनान फॉर एग्जांपल हार्ट रीजन मज से डेजर्टस मज बन गो मिराजस तथ मिराजस हसा इंफीरियर मिराज ना सुपीरियर मिराजस कत बनान गो सुपीरियर मिराजस हसा बनान कोल्ड रीजन मज क्या कोल्ड रीजन तन डेंसिटीज अलग अलग गो सुपीरियर हसा सुपीरियर मिराजस गो सुपीरियर मिराज कत बनान तिम हसा बनान कोल्ड रीजन मज गो इंफीरियर बनान कमन मज हार्ट रीजन मज सुपीरियर बनान कोल्ड रीजन मज मगर पे स्पेशल नाव दिन तिम हसा वन लूमिंग गो लूमिंग हसा तिम वन गो कमन हसा कोल्ड रीजनस मज बन ना यह एप्लीकेशन नंबर 3 ना यह वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एप्लीकेशन तिम हसा गई ऑप्टिकल फाइबर्स वो हसा करो ऑप्टिकल फाइबर ना वो हसा करो एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ब्या फिनोमिना ऑप्टिकल फाइबर्स यानी कि यह वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिनोमिना अमुक कि एप्लीकेशन हसा वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सट्रीमली थिन यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स आसन क्या अगर गो डेफिनेशन दिमो तिम कि डेफिनेशन मुताबिक क्या तिम आसन गो यम हसा एक्सट्रीमली थिन आसन वारिया थिन हसा कि यमन कज रेडियस इन माइक्रोन यानी कि 10 raised to power -6 मीटर मज अम पतन यानी कि बे हसा लॉन्ग थिन वायर्स यमन हसा स्ट्रैंड्स वन स्ट्रैंड्स यानी कि यह हसा एक्सट्रीमली थिन कमिच बे लॉन्ग सिंगल थिन वायर ये स्ट्रैंड वन कुछ फाइन क्वालिटी ऑफ गिलास यानी कि सारे बेहतर क्वालिटी गिलास या कार्ड्स अम पतन हसा लेयर मतलब अम पतन कोटिंग कर सो कोटिंग थिन लेयर ऑफ मटीरियल बनेम मगर कंडीशन क्या गस कोटिंग तमिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हसा गस लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्ट्रैंड यानी कि कोर तार पान अम तार हुन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हसा गस ग्रेटर देन कम खोत यस पे कोटिंग गो थो याद कि यह थिन वायर यानी कि थिन मगर कमिच बने फाइन क्वालिटी ऑफ गिलास पे हसा कोटिंग कर वो कॉपर तार पे हसा रबर कोटिंग गो इथे हसा अंदर कमिच बने फाइन क्वालिटी ऑफ गिलास या कार्ड्स या पे हसा स्पेशल कोटिंग कर अकि मटीरियल मगर तथ मटीरियलस हसा गो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्ट्रैंड यानी कि तार हिंद खोतन कम यस हसा पे कोटिंग अत कोटिंग हसा दपान क्लैडिंग गो अगर वो ये सिचुएशन असा बनो ये ऑप्टिक फाइबर हसा बनो से यह ऑप्टिक फाइबर
गो ऑप्टिक फाइबरस मज क्या वुचो कि यस हसा यह आसान से यह अंदर कस यह स्ट्रैंड यानी कि सिंगल थिन वायर हसा अमिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थो मे μ1 यस हसा नेबर यहाँ वन क्लैडिंग यानी कि यस कोटिंग गो कोरस मज क्या सह सिंगल थिन वायर या स्ट्रैंड ये वन तो नेबर हसा क्लैडिंग यानी कि कोटिंग कर नव कंडीशन क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्ट्रैंड यानी कि μ1 हसा गो ग्रेटर दैन कम खोत μ2 खोत फॉर एग्जांपल अगर μ1 1.7 गो यह ग्रेटर दैन 1.5 खोत गो ये μ2 थवन 1.5 वाइल μ1 1.7 तेल क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अन इंसिडेंटल लाइट योर यह इंसिडेंटल लाइट योर गो यु कोरस मज यानी कि सिंगल वायर मज यह गो रिफ्रैक्ट अगर नॉर्मल त्रो यह बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल वो यहाँ हसा गई रिफ्लेक्ट अम पतन हसा पेवान इंटरफेसस पे कत इंटरफेसस पे पेवान युस हसा सेपरेट कर कत क्लैडिंग तो कोरस गो ये पे पेवान यह हसा कर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गो यह हसा पकान इत तो नेरान हसा बे साइड गो यह हसा फिलहाल यानी कि कथ पे कर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो तार हसा सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हसा कोटिंग तो वायर हसा अलग अलग गो यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द वायर नाउ यह कत लगन यह लगन गोडथी ट्रांसमिट करनस यानी कि ट्रांसमिट क्या लगन लाइट करनस मज गो अगर फर्दर एप्लीकेशन पढ़ो कत वन ऑप्टिकल फाइबर्स गो यह डेफिनेशन ऑप्टिकल फाइबर्स यह कत पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हावन नाउ अगर हसा एप्लीकेशन पढ़ो गो गोडनिच एप्लीकेशन क्या यह लगे ट्रांसमिट करनस लाइट गो इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द लाइट गो नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन क्या पान ऑप्टिकल फाइबर्स गो यह लगन ट्रांसमिट करनस लाइट ट्रांसमिट मगर कोता तम टू फ्यू किलोमीटर्स यानी कि किलोमीटर तम हेको अत मज ट्रांसमिट लाइट कर अत क्या खसूसियत यस लाइट ट्रांसमिट कर अत मज लॉस गसान इंटेंसिटी क्या क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मज हसा वुच देयर अकर्स नो लॉस इन इंटेंसिटी नो लॉस इन इंटेंसिटी वो अमिच इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी अत मज त्रावन यानी कि यह लाइट एनर्जी आसा सन हसा लॉस गसान क्या गो युस हसा ब्याक नफर सह कर मतलब ट्रांसमिट लाइट सह हम साइड अत वुचान असल पोटन क्या अत मज एनर्जी लॉस गसान क्या दोम एप्लीकेशन कत यूज क्या एंडोस्कोप यानी कि मेडिकल साइंसस मज क्या तुलान यह ऑप्टिक फाइबर वो ऑप्टिक फाइबर हसा इंसानस त्रावान यपर अप टू स्टमकस तम मज क्या ऑप्टिक फाइबरस मज लाइट कर ट्रांसमिट गो सो लाइट हसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हावन अत मज ऑप्टिक फाइबरस मज सह वातान स्टमकस तम स्टमक पे हसा वापस रिफ्लेक्ट गसान गो सोजान फ्रॉम सोर्स पे कोता तम स्टमकस तम गो आफ्टर स्टमक यम हसा वापस ओर गो यह वापस रिफ्लेक्ट गई मगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हाव गो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हावन सह रीड कर असल पे गो यम हसा लगन टू स्टडी द मतलब स्टमक प्रॉब्लम्स यानी कि एंडोस्कोप नाउ नंबर थर्ड क्या लगन यह हसा लगन टेलीकम्युनिकेशन मज टेलीकम्युनिकेशन नाउ सर यह कत पे ऑप्टिक फाइबर टेलीकम्युनिकेशन मज कत पे बकार अस लाइट तम सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गो टेलीकम्युनिकेशन मज कत पे बकार लगन गो टेलीकम्युनिकेशन मज हसा डिवाइस यूज कर तथ हसा वन ट्रांसड्यूसर और ट्रांसड्यूसर क्या यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि बस कत यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल कर कन्वर्ट कत मज इनटू लाइट सिग्नल गो टेलीकम्युनिकेशन मज करो यूज कम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर गो यम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तिम हसा ट्रांसड्यूसर कर कत मज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल मज गो तिम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लाइट सिग्नल मज तिम लाइट सिग्नल हसा त्रो ऑप्टिक फाइबर मज गो ऑप्टिक फाइबर मज क्या देयर अकर्स नो लॉस गो इंटेंसिटी हसा सेम रोजान गो यह हसा वात बेस यानी कि डेस्टिनी तोत तम वात
बट यह क्या खसूसियत पता सिंपल वायर्स वो अगर हसा सिंपल वायर वो सह पकन सिग्नल एट ए टाइम वन सिग्नल एट वन टाइम गो सिग्नल पकन अकिस टाइमस मज यानी कि फॉर एग्जांपल अकिस टाइमस पे पकन सिग्नल बट इस ऑप्टिक फाइबर अगर सा टेलीकम्युनिकेशन खतर यूज कर सह साइमल्टेनियसली 500 सिग्नल पकन गो अगर वो ऑप्टिक फाइबर हसा 500 अप्रॉक्सिमेटली 500 सिग्नल पकन साइमल्टेनियसली यानी कि अके वक्त हसा आम वायर्स तम हसा पकन या आम फाइबर्स तम हसा पकन सिग्नल एट इट वन टाइम बट यह पकन एट वन टाइम 500 सिग्नल हसा पकन अप्रॉक्सिमेटली बट विदाउट इंटरफेरेंस यानी कि तम ना इंटरफेयर कर दैट इज वाई यह लगन कमन शायन यूज यम सात हसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस सोजन वो तिमन शायन हसा अक्सर यूज कर अमे अलावा हसा लगन टू ट्रांसमिट द इमेजेस यानी कि अगर हसा इमेजेस सोजन एक जाय पे बी जी तन वो तिम इमेजेस कन्वर्ट कर यानी कि तिम इमेजेस लाइट मज कन्वर्ट तम सत टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गो इमेज हो साफ वो लॉस ना कहीं इंटेंसिटी सह वात अमिस नश बराबर ना अगर वो वो लास्ट को कि कूता मिनिमम एंगल यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि कत मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ये त्रावन सच दैट देयर अकर्स नो लॉस गो मिनिमम इंसिडेंट एंगल कत एंगलस पे त्रो लाइट कत मज ऑप्टिक फाइबर मज सच दैट तत ना लॉस गसन कहीं इंफॉर्मेशन मज यानी कि इंफॉर्मेशन मीन्स दैट इज एनर्जी या इंटेंसिटी मज ना फर्क कहीं वो तम खुद क्या रिलेशन अख यूज कर सह गो कि आई मिनिमम सह गु बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 म्यू1 हसा ग्रेटर देन अमुक स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर यानी कि यह मिनिमम एंगल गु मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच देयर अकर्स नो लॉस इन द इंफॉर्मेशन अगर ना इंफॉर्मेशन मज कहीं लॉस तेल हसा गु मिनिमम इंसिडेंट एंगल साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग पे कोटिंग होप यह तम आज टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो आज खत्म गसन उम्मीद कि तुम हसा सोरे समझ आमुत यमिस समझ यह सह कर कमेंट कि समझ कुछ